नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बायोलॉजी में जो प्रीवियस क्लास पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। तंत्रिका तंत्र की बात कर लें, वही बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया और तंत्रिका तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम कहें, परिसंचरण तंत्र हो गया। आज साथ ही बात करेंगे कि जिस पे हमारा शरीर बैलेंस है, जिस पे हमारा शरीर रुका हुआ है, उसकी बात करेंगे। आखिर किसके वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, किसके वजह से हम लोग जो है डिस्टर्ब हो पाते हैं, किसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। तो आज बात होगी साथ ही किसकी, स्केलेटल सिस्टम की बात होगी, कंकाल तंत्र की बात होगी। किसकी बात होगी? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात होगी। ठीक है, चलिए तो हेडिंग रहेगा हमारा आज कंकाल तंत्र। अगर शरीर से हड्डी को, बोन को, अस्थि को निकाल दिया जाए तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसलिए शरीर को जो संरचना प्रोवाइड कर रही है, शरीर को जो लोकोमोशन कराने के बाद यानी प्रचलन, आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो ये आपका रोल अदा करती है कंकाल तंत्र की ही बात। ठीक है, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। कुछ मुख्य बातें हम लोग थोड़ा इस पे जान लेंगे। और इससे पहले कि आते हैं साथी, क्योंकि ज्ञान करने लेकर के आया है बीपीएससी ट्री फेज 4.0 का कोर्स मात्र 49 रुपये में, तो जिसकी क्लास आज से ही 3 बजे से स्टार्ट हो गई है। और अगर आपके साथियों तक नहीं पहुंचा है तो उनको बता दीजिएगा कि आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन पे ही, ऐप्स पे लाइव क्लास चल रही है, 3 बजे से टाइमिंग है। और इनलोड करने का और कोर्स परचेज करने का जो मात्र फी है 49 रुपये है। तो बिल्कुल अब आप ये मौका छूटने ना पाए, तो अपने साथियों, अपने भाइयों, अपने बहन बहनों को ये चीज़ भेज दीजिए ताकि ज्ञान घर से वो लाभ उठा सके। ठीक है साथी, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू स्केलेटल के सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसमें मुख्यतः हमें पढ़ना होगा बोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? बोन के बारे में। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। बोन को कहा जाता है अस्थि। क्या कहा जाता है? अस्थि। और कार्टिलेज को कहा जाता है उपास्थि। कार्टिलेज, उपास्थि। ठीक है, थोड़ा सा जानिए क्या जानना है। कभी कभी पूछता है कि बोन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहिएगा बोन का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि विज्ञान क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। और कार्टिलेज का विज्ञान उपास्थ्यो अध्ययन, उपास्थ्यो विज्ञान, उपास्थि विज्ञान, जिसको कहेगा कॉन्डियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कहिएगा इसमें जो प्रोटीन्स होता है उस प्रोटीन का नाम है ऑस्टिन प्रोटीन। क्या नाम है? ऑस्टिन प्रोटीन। और इसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रीन। क्या नाम है? कॉन्ड्रीन। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है, कॉन्ड्रीन। ठीक है, चलिए ऑस्टिन। अब यहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बोन और बोन का अध्ययन या हमारे शरीर के अंदर कुल कितने बोन्स हैं। एडल्ट की बात करेंगे तो आप बता दीजिएगा कुल हड्डी जो है, कुल अस्थि, कुल अस्थि 206 है। इसके 206 में बंटवारा हो गया। एक ऐसे जो शरीर को बीचों बीच सेंटर में है उसको कहा गया एक्सियल। क्या कहा गया? एक्सिस के अकॉर्डिंग। और एक जो है, जो जैसे हाथ की बात करें, पैर की बात करें, ये सेंटर में नहीं है, फैला हुआ। ये सेंटर ये है, ये वाला पोर्शन सेंटर है, केंद्र में है, और ये फैला हुआ पेरिफेरल में है। तो इसको जो है दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया एक्सियल और एक को कहा गया एपेंडिकुलर। क्या कहा गया? एपेंडिकुलर। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी में बता देते हैं। एक्सियल को कहा जाता है अक्षीय। क्या कहा जाता है? अक्षीय, एक्सिस, अक्ष, अक्षीय कंकाल, एक्सियल बोन। और एपेंडिकुलर को कहा जाता है अनुबंध कंकाल। क्या कहा जाता है? अनुबंध, जो जुड़े होते हैं, अनुबंध।
ठीक है, ये एक्सियल होता है 80 और एपेंडिकुलर अनुबंध होता है 126। दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे 206। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है साथी कि हमारे पास एक्स अक्षीय जो है अस्थि कितने हैं, तो याद रखिएगा 80। और एपेंडिकुलर की बात करेंगे, अनुबंध की बात करेंगे तो हमारे अस्थि हैं कितने, बोलिए 126। कार्टिलेज की बात किया जाए तो कार्टिलेज जो है, कुछ कार्टिलेज है, कुछ है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, कुछ कार्टिलेज है। जहां गति की बात, जैसे वर्टेब्राई कॉलम की बात करेंगे, कशेरुकी की बात करेंगे तो कशेरुकी में जो जिसे वर्टेब्रल कॉलम ये इसकी बात करें, यहां से शुरू होता है और टेल नीचे की ओर, तो इन दोनों के बीच अगर कार्टिलेज नहीं पाया जाता, दो ज्वाइंट यानी वर्टेब्रल कॉलम के बीच जो ज्वाइंट होता है उसके बीच अगर कार्टिलेज नहीं पाया जाता तो मैं झुक नहीं पाता, आप भी झुक नहीं पाते, दिक्कत हो जाता, बेंड कर जाता, टूट जाता। सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि बोन और बोन के बीच जो ज्वाइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या कहिएगा, बोलिए लिगामेंट। यानी बोन और बोन के बीच जो ज्वाइन होता है, ये है आपका बोन, ठीक है, और इस बोन से ये बोन ज्वाइन है, बोन टू बोन, तो उसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। बस इतना सा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू रखिए। आइए साथी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, चूंकि बोन्स कहीं भी शरीर में देखे होंगे कि अस्थि अकेले नहीं है, उस अस्थि पे मसल्स है, मांसपेशी है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बोन के मसल्स की। किसकी बात करेंगे, स्केलेटल मसल के। क्योंकि आप कहीं भी देखिए शरीर के जिस अंग को आपको देखना है, बोन अकेले उपस्थित नहीं है, बोन के साथ मसल्स जुड़ा हुआ है, और वही मसल्स उस बोन को पावर देता है, वही मसल्स उस बोन को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ताकत होती है। तो हम लोग बात करें, अगर मसल्स को नहीं पढ़े अब बोन को पढ़ ले तो ये अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जान ले कंकाल पेशीय, कंकाल मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स, कंकाल पेशीय। सबसे पहले यह बताइए कि कंकाल जो है कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है, जोड़ता है कि नहीं जोड़ता, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। तो आप इसे कह सकेंगे कि कैसा होता है ये, यानी मसल्स है, जोड़ करके है, तो आप कहेंगे ये संयोजी उत्तक है। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। बोन के पास जो मसल्स होते हैं उसको कहा जाता है रेशिये पेशीय या मसल्स फाइबर। क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर, मसल फाइबर। इसको रेशिये कहते हैं, फाइबर को रेशिये कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोन के अंदर जो मसल्स है या बोन के पास जो मसल्स है, उस मसल्स में जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लिखिएगा। मसल्स फाइबर में, रेशिये पेशी में, रेशिये मांसपेशी, मांसपेशिया में नाम किसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को जो है, कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सेल में, मांसपेशिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली, उसको किस नाम से, उसको सार्कोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। सार्कोप्लाज्मा। क्यों कहोगे कि सर हिंदी में ही लिख रहे हैं सार्कोप्लाज्मा, हिंदी कहो इंग्लिश कहो एक ही चीज है, सार्कोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मसल्स के अंदर यानी मसल्स फाइबर जो बोन के पास जो मसल्स है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जो पाया जाएगा उसको किस नाम से जाना जाएंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। सार्को लग ही रहा है, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम।
इसको जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि शरीर के कौन सा ऐसा मनुष्य के शरीर के कौन सा ऐसा पार्ट्स है जहां पे न्यूक्लियस ज्यादा पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यही अस्थि के पास जो मांसपेशियां है, यहां न्यूक्लियस एक से ज्यादा यानी नाभिक केंद्रक जो होता है एक से ज्यादा पाया जाता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग बहुकेंद्रिक, क्या लिखेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या लिखेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो अरेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसका जो मांसपेशी होता है, मांसपेशी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको कहा जाता है सिंस्टियम। क्या कहा जाता है, सिंस्टियम, सिंस्टियम। एक थोड़ा सा ओवरव्यू रखिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा मसल्स है मांसपेशी हमारे शरीर के अंदर जो जल्दी थकता नहीं है, ये या यूं कहिए कि थकता ही नहीं है। जैसे हृदय की बात करिएगा तो हृदय जो है थकता है क्या, नहीं थकता है। अगर अच्छा एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए अगर कि हृदय के पास जो मांसपेशी है, मसल्स है, उसको क्या बोला जाता है, बोलिए उसको क्या बोला जाता है जो कभी थकता नहीं है और ऑटोनॉमिक यानी ऑटो रिथमिक ऑटो एक्साइटेड होता है। बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा। तो हृदय में जो मसल्स होता है मांसपेशी, उसको मायोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोजेनिक। हृदय के पास जो मसल्स है, हृदय के पास मसल्स मायोजेनिक, लिख लीजिएगा आप लोग, मायोजेनिक। मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स, ये हृदय के पास वाला है, ठीक है ना, मायोजेनिक। कोई दिक्कत, ये अलग लिखिए। अब पूछा जाएगा कि हमारे पास आखिर किस तरह की मसल्स पाए जाते हैं जो थकता है और किस तरह के मसल पाए जाते हैं जो नहीं थकता है। तो मसल्स पाए जाने के आधार पे, थकने और ना थकने के आधार पे मसल्स पेशीय हो गए हमारे दो तरह के। कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए थकने और ना थकने के आधार पर मसल्स कितने तरह के, दो तरह के, थकने और न थकने के आधार पर मसल्स फाइबर पेशीय मसल्स पेशीय जो है रेशीय पेशा पेशी मसल्स फाइबर दो तरह के। ये सब क्वेश्चंस है। एक को कहा जाता है रेड मसल्स फाइबर, ठीक है, और एक को कहा जाता है व्हाइट मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर। इसको यानी उजला है, सफेद है, सफेद पेशीय रेशा है, पेशीय रेशा, और एक जो है लाल पेशीय रेशा है, लाल पेशीय रेशा। आखिर पूछा जाएगा कि लाल मसल्स, लाल क्या वो लाल होता है? तो ये जरूरी नहीं कि लाल होता है, लेकिन वहां पे मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो ज्यादा होता है, जिसके कारण ये थकता नहीं है, मायोग्लोबिन ज्यादा होने के कारण। तो इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसमें क्या पाया जाता है तो लिख लीजिए मायोग्लोबिन प्रोटीन है जो जल्दी थकने नहीं देता, मायोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा, इसमें कम। तो पक्षी को देखिएगा थोड़ा सा उड़ान भरती है और वो थक जाता है। जैसे हम ही लोग अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं थक जाते हैं, लेकिन हार्ट लगातार एक्सरसाइज कर रही है, क्या वो थका? जिस दिन थक जाएगा उस दिन ऐलान हो जाएगा कि मानो वो व्यक्ति अब नहीं रहे इस दुनिया में, इस दुनिया छोड़ करके अलविदा कर गए। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से बात आई कि मायोग्लोबिन, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड मसल्स फाइबर क्या थकती है तो आपको आंसर आना चाहिए नहीं। मसल्स को मायो कहा जाता है। क्या कहा था? मायो, यानी मायोग्लोबिन, यानी इसके मसल्स में ग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। ग्लोबिन क्या है? आरबीसी का सबसे ज्यादा क्या है? बड़ा प्रोटीन है आरबीसी का, है ना, यानी ब्लड, सॉरी आरबीसी का रक्त में सबसे बड़ा प्रोटीन पाया जाने वाला फिब्रिनोजन है। आरबीसी में ज्यादा मात्रा, या ब्लड में कहिए कि पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आपका ग्लोबिन्स है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा प्रोटीन था फिब्रिनोजेंस। एक बात याद रखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा
बोन और कार्टिलेज। तो बोन में आरबीसी बनते हैं, कार्टिलेज में आरबीसी नहीं बनते हैं। तो एक पॉइंट और वहां लिख लीजिए, जब कंपेरिजन करके पढ़िएगा तो मजा आता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी बनता है, आरबीसी बनता है बोन के अंदर, सॉरी हाँ बोन मैरो के अंदर, और इसमें आरबीसी नहीं बनता है, आरबीसी नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आइए पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। रेड मसल्स फाइबर में मायोग्लोबिन, यानी इसके मसल्स में क्या पाया जाता है, ग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स। जहां भी मायो दिखे उसका मतलब समझिएगा कि मसल्स है, मांसपेशी है, पेशी है, जो कहना चाहिए कह लीजिए आप। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आखिर क्या पाया जाता है जिसके कारण ये थकता नहीं है, तो आप कह दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ज्यादा पाया जाता है, कॉन्ड्रिया ज्यादा। और ये एरो नीचे बता रहा है, इसका मतलब कम है। ठीक है, चलिए कम। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें होता है कम, इसमें होता है कम। ठीक है, चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। इस वजह से ये थकता भी जल्दी है। व्हाइट मड, ठीक है, व्हाइट मसल्स फाइबर। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या कि जल्दी थकता कौन है, तो व्हाइट मसल, तो ये आप कहिएगा मोर फटीग, ज्यादा थकता है, ज्यादा थकता है ये, और ये कम थकता है, कम थकता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथी? चलिए क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यानी मसल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, हर चीज को पढ़ लिए। ठीक है, मसल्स में प्रोटीन्स को पढ़ लिए, उसमें आने वाला कोशिका द्रव्य का क्या नाम होता है इसको पढ़ लिए। मसल्स न्यूक्लियस एक से ज्यादा केंद्रक होता है, उसको क्या कहते हैं इसको भी पढ़ लिए। ठीक है, सेंसिटियम कहते हैं। और या यूं कह लीजिए कि इसमें जो प्रोटीन्स होता है ना वो अरेंजमेंट होता था। अब देखिए मसल्स फाइबर जो भी होता है दो तरह, यानी इसमें जो कह दे अगर व्हाइट फाइबर में कि ये थीन होता है कि थिक होता है, तो ये थीन होता है और ये थिक होता है। एक क्वेश्चन यहां भी बन जाएगा, मोटा होता है। जब ये मोटा होता है तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। क्या नाम है? मायोसिन प्रोटीन। यही से बना हुआ मायोग्लोबिन, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और जो पतला है, थिन है, इसमें पाया जाता है एक्टिन प्रोटीन। क्या पाया जाता? एक्टिन प्रोटीन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग किसकी, बोन्स की तरफ आ जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। मेरा तरीका ही रहा है कि सबसे पहले उसमें आने वाले चीजों के बारे में एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित हो जाना चाहिए। क्या यह तरीका सही है या नहीं है, बिल्कुल बताएं आप। कंकाल तंत्र, ठीक है, चलिए कंकाल तंत्र में बात करें तो हमने आपको बताया कि एक क्या है, अक्षीय कंकाल है, और एक क्या है बताइए, अनुबंध कंकाल है। तो आप लिखिए, एक को लिखिएगा अक्षीय, अक्षीय कंकाल, और एक है हमारा अनुबंध कंकाल। हिंदी भाषी बिल्कुल घबराए नहीं, आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। अक्षीय को कहते एक्सियल, इंग्लिश में कर लीजिए एक्सियल स्केलेटल, और अनुबंध को कहते एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। एक्सियल में कौन कौन आता है, जो शरीर के एक्सिस पॉइंट पे है, यानी सेंटर, बीच सेंटर पे है। तो आपको दिख रहा होगा, ये तो पहले खोपड़िया, उसके बाद ये फेस बोन यानी फेस वाला, उसके बाद ये आते हुए ये स्टर्नम होते हुए बैकबोन में पीछे आ जाइए तो वर्टेब्रल कॉलम है ना, वर्टेब्राई। ठीक है ना, ये सारे के सारे बीचों बीच सेंटर में है। शरीर के सेंटर में जो होगा, बीचों बीच होगा, केंद्रकवा में होगा, वही कहलावेगा। क्या कहलावेगा? अक्षीय कंकाल। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए कि हर चीज का जो है डिमांड है विद कंसंट्रेशन के साथ समझना और पढ़ना। किसी चीज को अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो क्या वो चीज आपको समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो कि यहां हम पढ़ा रहे हैं और आप जो है बाथरूम में जाकर के मोबाइल में हेडफोन लगा करके सुन रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। ऐसा नहीं करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा?
बताइए, एक तो आ जाएगा ब्रेन, खोपड़िया, खोपड़िया को कहते हैं कंकाल, क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं इसको, अस्कल कहते हैं, खोपड़ी स्कल, ठीक है, ये खोपड़ी वाला पार्ट्स है, इसमें 3 पार्ट्स आ गए, खोपड़ी। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा वर्टिब्रल कॉलम कैसेरेकी, ठीक है, क्या कहलाएगा? बोलिए, एक मिनट, हाँ क्लास में करते हैं, फ्री होकर, क्लास से फ्री होकर के करते हैं, है ना, क्लास से फ्री होकर करते हैं, ठीक है, सॉरी। चलिए, कसे रुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम, और एक आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए बोलिए? स्टर्नम, ठीक है, और एक लीजिए पसलियां, रिब्स, रिब्स पसलियां, ठीक है। चलिए, स्टर्नम ये बीचों बीच बोन। अब हम लोग आते हैं बोन पे, आएंगे, सारा चीज को आएंगे, पहले एक ओवरव्यू समझ लिए। स्कल जो खोपड़िया है, खोपड़िया में पाया जाता है कितना बोन बताइए? खोपड़ी में पाया जाता है 29 बोन, कितना बोन? 29 बोन। कशेरुकी दंड में पाया जाता है 26 बोन। स्टर्नम में 1 बोन है, कितने बोन है? 1 बोन है। और रिब्स होते हैं हमारे पास पसलियां 12 जोड़ी, मतलब 24 बोन। ये 12 जोड़ी होता है, तो कितने हो जाएंगे? कुल 24 बोन हो जाएंगे, 24 हड्डी, 24 एक 25, और 25 25 50, और 29, 29 में 1 दे दिए 30, 30 और 50 कितने हो जाएंगे? 80। ये तीनों मिलाकर के 80 है। तो यही हमने आपको बताया था कि अक्षीय बोन अगर आपसे पूछे तो बताइए कितना होता? 80 होता है। वही बात कर ले हम लोग अनुबंध बोन की, एपेंडिकुलर की। तो इसमें जो होता है, हमने क्या कहा, शरीर में जो फैला हुआ है, तो ये देखिए बीचों बीच सेंटर है। ये जो देख रहे हैं कॉलर बोन, तो क्या इस सेंटर पे तो नहीं है? है क्या? नहीं। अब यहीं पे नीचे जब जाइएगा तो यहां वाला पोर्शन में पेल्विक बोन होता है। क्या होता है? यानी जहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसके साइड वाला में देखिएगा तो वो जो बोन कहलाता है वो पेल्विक बोन कहलाता है, यानी जिससे थाई का बोन जुड़ा होता है, और जिस बोन से आप पीछे सीटिंग से बैठते हैं इस्चियम बोन पे, राइट, तो वो जो मिला दीजिएगा तो अलग हमारा साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक तो हमारा होगा लिम्स, हाथ वाला पार्ट्स हो जाएगा, तो 2 अपर लिम्स 2 लोअर लिम्स, तो आप कह लीजिएगा एक हो जाएगा हमारा क्या, बोलिए, लिम्स। लिम्स 2 होते हैं, एक अपर लिम्स, लिम्स मतलब हाथ वाला पैर, हाथ हो गया, पैर हो गया, जिससे सपोर्ट से आप मूवमेंट करेंगे, तो अपर और लोअर। अपर को हैंड कहते हैं, हाथ वाला, और लोअर को लेग्स कहते हैं। और यही बात करें एपेंडिकुलर की, तो इसमें 2 होता है, पेटियोल और पेल्विक, पेटियोल और पेक्टियोल कह लीजिए, पेक्टियोल और पेल्विक। पेक्टियोल होता है कितना बोलिए? ये होता है हमारे पास 4, कितने होते हैं? 4 पेक्टियोल, 2 यानी एक आगे एक पीछे, ठीक है, इधर एक साइड, तो एक आगे एक पीछे, तो 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए? 4 हो गए। और पेल्विक होते हैं 2, पेल्विक होते हैं एक आगे और एक पीछे, पीछे तो होता ही नहीं है, आगे ही होता है, इस लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो 2। अब इसको जोड़िए, अपर लिम्स की बात करिएगा हाथ में, तो ये एक हाथ में, यानी दोनों हाथ मिलाकर के होते हैं 30, दोनों हाथ मिला के होते हैं 30 बोन, ठीक है। लोअर में बात करिए पैर में, तो दोनों मिलाकर के होते हैं 30, ठीक है। तो एक हाथ में होता है, सॉरी, एक हाथ में होता है 30, तो दोनों हाथ मिला कितना हो जाएंगे? 60। ये भी कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो अब लिम्स मिलाकर के 60 और 60 कितना हो जाएंगे? 120, और 4 और 2 6, ये दोनों मिला के कितने हो गए? तो ये हो जाते 126, कितने हो जाते? 126। कुल मिलाकर कितने हो गए? 206। कार्टिलेज पूछा जाएगा तो ये बोन है, ये सिर्फ क्या है? 206 बोन है, अस्थि है। उपास्थि, उपास्थि कुछ होते हैं, क्या होते हैं? कुछ होते हैं। तो ये थोड़ा रखिए। अब आइए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये समझ लिए, जोड़ लिए। अब हम लोग बोन के पार्ट्स में आते हैं, कैसे कैसे कहां कहां बोन है, उस बोन का नाम क्या है, उस बोन का नाम क्या है। तो आइए सबसे पहले एक लेते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। चलिए आइए देख लीजिए, देखिए साथी, दिख रहा होगा क्लियर। ये पूरे जो खोपड़िया है ये आपका स्कल में चला गया, ये सामने जो है ये फेस में जाएगा। कहां जाएगा? फेस में जाएगा। ये बीचों बीच है, देखिए बीचों बीच सेंटर में है ना, इसी को एक्सेल कहा गया।
एक्सियल कहा गया। तो एक्सियल में आ गया स्टर्नम, ये आ गया आपका स्कल खोपड़ी, और ये आ गया फेस सामने वाला फेसियल। ठीक है, चलिए अब यहां पे दिख रहा होगा ये ब्लेड नुमा, इधर और इधर दो होते हैं, तो इसी को कहा जाता है पेक्टोरल। क्या कहा था? पेक्टोरल। ये आपको दिख रहा होगा ये और ये कहलाता पेल्विस। क्या कहलाता? पेल्विस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कहां पे, जो हेड और टेल यह जुड़ा होता है, यहां से लेकर टेल जो नीचे आएगा उसको कॉकिक्स कहा जाता है, टेल बोन को। कॉकिक्स जो है ये पुछ बोन है, पुंछ क्या है? पुच्छी वाला बोन है। ठीक है ना, तो ये आप देख लिए एक, ये कहलाएगा हमारा अपर लिम्स हाथ वाला, और ये कहलाएगा लोअर लिम्स, ठीक है, पैर वाला। क्लियर यहां तक? ये हमारा जो होगी आपका क्या, हाथ का जो रिस्ट से ले लीजिए, कलाई से ले लीजिए, कलाई से लेके जुड़ा हुआ है यहाँ, इसमें कितने बोन्स होते हैं सारे पे एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए ये समझ में आ गया, ये वाला एक डायग्राम दिख गया। आइए हम लोग स्कल बोन में आते हैं। किस में आते हैं? स्कल बोन में कौन कौन बोन होता है? स्कल बोन का क्या क्या नाम है? लीजिए, ये है हमारा खोपड़ी वाला बोन। ठीक है, खोपड़ी वाला, खोपड़ी वाला हड्डी, अस्थि। देखिए जो सबसे ऊपर होता है, देखिए सामने में, आइए सामने में, इस सामने को कहा जाता है फ्रंटल लोब, सामने वाला हड्डी, सामने वाला। ठीक है, चलिए यहां पे आप आइए, यहां पे दबाइए, यहां पे दिख रहा होगा गड्ढा टाइप का, उस गड्ढा वाले को बोला जाता है स्फेनोइड बोन। क्या कहा जाता है? स्फेनोइड बोन। इसी में होता है एक पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना, इसी में होता। अब यहां पे देखिए आंख वाला हड्डी, ये आंख निकले, यहां पे जो हड्डी है इसी को कहा इथमोइड बोन। क्या कहा था? जहां पे अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बने कि आंख के पास वाला जो हड्डी है उसका नाम क्या है? इथमोइड नाम है। पीनियल ग्लैंड जहां होता है उस ग्लैंड का, उस वाला हड्डी का नाम क्या है? स्फेनोइड बोन है। ठीक है, चलिए और ये क्या है जो ये इधर साइड वाला, इस पोर्शन वाला, इसको कहा था टेम्पोरल बोन। क्या कहा था? टेम्पोरल बोन कहा था। ये पेरिटल बोन्स है, ये पीछे वाला भाग है। ठीक है, क्या है? और यहां पे जो कंडालिक जो क्या है, जो वर्टेब्रल कॉलम जिससे अटैच होगा पीछे की ओर, तो ये ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका था एक कंकाल आगे की ओर। ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्कल बोन कितने, तो बता दीजिएगा 8 होता है। अब फेसियल वाला बोन ले आते हैं। फेसियल बोन, फेस वाला, सामने वाला हड्डी कितना होता है? खोपड़ी के में कितने हड्डी होते हैं? तो यानी आपको क्रेनियम और फेस दोनों मिला, सॉरी स्कल और खोपड़ी को और फेस को दोनों को मिला देंगे तो इसको कहा जाएगा क्रेनियम। तो क्रेनियम कुल 22 हड्डी होते हैं। क्रेनियम में कुल कितने हड्डी होते हैं? 22 हड्डी होते हैं। ठीक है, चलिए ये फेस वाला लीजिए। आइए देखिए, जोड़ लीजिए, यहां पे दिख रहा है 2 टेम्पोरल बोन होते हैं, एक ऑक्सीपिटल बोन होता है और 2 पेरिटल बोन होता है, और 2 इथमोइड बोन, एक इथमोइड बोन होता है, एक स्फेनोइड बोन होता है, एक फ्रंटल बोन होता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 इधर और 5 इधर, तो कुल 8 हो गए। तो 8 लिखा मैंने। चलिए ये फेस वाला, सामने वाला देखिए, आइए यहां पे नाक वाला जो हड्डी है अंदर वाला, ये बीच वाला, ये तो आपका क्या है? कार्टिलेज है। यहां वाला इसको कहा जाता नेसल बोन। क्या कहा था? तो कितने होते नेसल बोन? नाक वाला हड्डी 2 होता है। ठीक है, इसके साइड में देखिएगा आंख और नाक के जो बीच वाला जो हड्डी होता है, जो ऊंचा होता है, इसको कहते हैं लैक्रिमल। क्या कहते हैं? लैक्रिमल बोन। ये दोनों तरफ होता है, 2 हो गए। मैक्सिला, जहां पे यानी चीक के नीचे वाला होता है जो चबाते हैं, यानी आप कह लीजिए ये नाक के नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसको मैक्सिला कहते हैं। मैक्सिला, नाक इधर भी और इधर भी 2 हो गए। ठीक है, और ये चौवा जो नीचे वाला पार्ट होता है ये जुड़ा होता है, सबसे मजबूत हड्डी जो होता है क्या होता है? मैंडिबल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत। ये जल्दी टूटता नहीं है, ये टूट गया तो समझिए कि सब चीज टूट जा रहा है ना। मैंडिबल सबसे मजबूत होता है, ये पूरे आपका मैंडिबल है। 1 हो गया। ओमर की बात करेंगे तो नाक के यानी थोड़ा सा यहाँ अंदर पार्ट्स होता है, यहाँ पे हड्डी, उसको ओमर कहते हैं। ठीक है, जाइगोमैटिक, चिक बोन, यानी जो ये चिक है गाल वाला, ये गाल वाला जो हड्डी होता है यहाँ और यहाँ वाला, इसको कहा जाता है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए पेलाटिन,
प्लाटिन जो होता है ये दोनों तरफ जो यहाँ पे जो एच के रहते हैं, यहाँ पे देखिए ये चीक बोन हो गया, और ये उभार जो दिख रहा होगा, ये उभार को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाटिनिन कहते हैं। तो जोड़ लीजिए, 2 2 4, 1 5, 5 1 6, 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये कितने हो गए, 14। तो फेशियल बोन कितने, 14। तो आप लिख लीजिएगा फेस वाला बोन कितने, स्कल कितने और फेशियल कितने, 14। दोनों मिलके कितने, 22। जब दोनों मिला दीजिएगा तो ये कहलाएगा कंकाल हड्डी, क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन। यानी क्रेनियम बोन कुल कितने, क्रेनियम बोन हो गए आपके 22। अब आ जाते हैं हम लोग स्टर्नम पे, कितने आ जाते हैं, स्टर्नम में आ जाते हैं। आइए, ठीक है, चलिए स्टर्नम में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। यह देखिए स्टर्नम, स्टर्नम बोन, ये है स्टर्नम, बीचों बीच वाला दिख रहे होंगे आप। ये अपर पार्ट से, इसको कहा जाता है क्लेविकल। ये बीचों बीच पोर्शन है, इसको स्टर्नम कहा जाता है। ये जो जुड़ा हुआ है ये पसली है, रिब्स है। कितना जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। तो यहाँ पे 12 पेयर। थोड़ा सा यहाँ टेस्ट करेंगे, क्या ट्विस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जोड़ी जो है, 7 पेयर ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ। 8 9 10, 8 9 10 ये जुड़ा हुआ स्टर्नम से नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि रिब्स कितने जोड़ी है जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ था। तो 7 पेयर जो है स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रू, क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। ठीक है, आप देखिए ये दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, कलर। 8 9 10, 9 और 8 9 10 ये जो है आपका जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा नहीं है। इसको कहा जाता है फॉल्स, क्या कहा था, फॉल्स रिब्स। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा इसमें माइंड में रख लीजिए, है ना। और उसके बाद देखिए ये 11 अंदर, इसके भी अंदर में 11 और 12, 11 12 जो है रिब्स जो है ये किसी से अटैच नहीं है, ये डायरेक्ट क्या वर्टेब्रल कोलुमाई से है। ये आपका नहीं है जो इधर एक ब्रांच जालनुमा बना ही नहीं रहा, ये अलग है। इसी को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, तैरता हुआ। तो लिख लीजिए फ्लोटिंग रिब्स। देखिए क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, इस तरह से। यानी कितने रिब्स है जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े हुए थे, तो 7 जोड़ी। उसको क्या कहा गया, ट्रू रिब्स। कितने जोड़ी है जो नहीं जुड़े हुए थे, एक तरफ से अटैच थे लेकिन स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं थे, तो 3 8 9 10 जुड़ा हुआ नहीं, इसको फॉल्स रिब कहा गया। और कितने हैं जो नहीं हमारा जाल बना रहा है और नहीं हमारा स्टर्नम से जुड़ रहा है, तो 11 और 12 जोड़ी है। इसी को कहा जाता है तैरता हुआ पसलियां रिब्स। पसलियां रिब्स को बोला जाता है पसलियां। चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से क्वेश्चन जैसे जैसे बनता है तो पूछता ही है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किस पे, लिम्स की बात कर ले, अपर लिम्स लोअर लिम्स बोन क्या क्या है, तो दोनों एक साथ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कान वाला में आ जाइए पहले, या वर्टेब्रल कोलम में आ जाइए। एक एक्सियल और फ्रंटल एक साथ लगते हैं हम लोग। देखिए आइए, वर्टेब्राई कोलम, ये हमारा वर्टेब्राई कोलम है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है ना। जो अंदर उभार हुआ इसको कहते हैं कन्वेक्स, क्या कहते हैं, बाहर की ओर निकला है। जो अंदर की ओर आया इसको कहते हैं कनकेव। यानी ये है उत्तल, ये है अवतल, फिर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कन्वेक्स, ये हो जाएगा कनकेव। मतलब हमारे जो शरीर की जो संरचना दिया है नेचर ने, क्या दिया है, वो जिग जैग, क्या इसलिए दिया है कि मान लो अगर स्ट्रेट होता तो झुकते तो बेंड टूट जाता, दिक्कत हो जाती। तो क्या किया, इसको कर्व नुमा मतलब उद्धा नीचा बना है कि शरीर बैलेंस में रहे। और पूरे शरीर का जो वेट होता है वो कहां पे होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरे शरीर का वेट सबसे मेजर भार कहां निभाती है, तो वर्टेब्रल कोलुमाई का लंबर जो पंचर होता है ये कमर वाला होता है। क्या होता है, लंबर पंचर। ये कमर की हड्डी को हम लोग लंबर कहते हैं। ठीक है, कमर वाला हड्डी को। शरीर के सबसे ज्यादा वजन या जो पड़ता है भार इसी पे पड़ता है, यही बैलेंस करके रखता है। ठीक है, थोरेकी कैविटी जहां पे हृदय और क्या हुआ था, हृदय और फेफड़ा,
उसको कहा गया था थोरेकिक कैविटी, वक्ष गुहा। ठीक है, सर्विकल जो एक्सटर्नल यानी ब्रेन से और स्पाइनल कोड जो लाइनअप बन रहा था, जुड़ रहा था, इसी को कहा था सर्विकल। ये 7 होता है। कितना होता है? आप कह सकते हैं C7। सर्विकल कितने होते हैं? 7 होता है। ठीक है, और T1 T2 3 ये कितना आ रहा है बोलिए? थोरेकिक कितने? थोरेकिक 12 होते हैं। यानी थोरेकिक में अगर बोन पूछा जाए सर्विकल में कितने अस्थि होते हैं तो बताइएगा 7। थोरेकिक में कितने अस्थि होते हैं तो 12। और लंबर कमर में कितने अस्थि होते हैं तो L5 5 होता है। यहां तक दिख रहा ना? चलिए, S1 S2 S3 ये आपका जो है सर्कल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, प्रजनन से। ठीक है, चलिए, और ये कॉक्सिल जो सबसे टेल नीचे की ओर आ रहा है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किससे किससे कनेक्ट होता है? S1 और S2, या यू कह लीजिए आप इसको। ठीक है, कमर को ये करिएगा तो ये एब्डोमिनल, यहां यूटरस, और S3 S4 जेनाइटल पार्ट अटैच रहता है इसमें। कभी कभी पूछ देता है कि जो टंग होता है, टंग जिस पे सपोर्ट लेता है, जहां पे स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइवार्ड बोन। क्या कहते हैं? हाइवार्ड बोन कहते हैं। जहां पे टंग सपोर्ट लेता है, तो यहां वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग हाइवार्ड बोन कहते हैं। हाइवार्ड बोन, जहां पे जिह्वा, जिह्वा क्या होता है? सपोर्ट लेता है। जिह्वा क्या लेता है? सपोर्ट लेता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, सर्विकल में कितने? 7। थोरेकिक में कितने? 12। लंबर में कितने? 5। जो ये कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12, 12 5 12 5, अरे 7 और 5 सॉरी 12 5 7 कितना हो गया? 19। 19 और 5 24। यहां जोड़ लीजिए, S2 से कितना हो गया? 24 और 1 2 3 4 5 कितना हो गए? 24 5 29 और कोक्साली, यानी टोटल वर्टेब्राई कोलोमाई की बात करेंगे तो कितने बोन्स हो जाते हैं? 31 बोन्स हो जाते हैं। कितने बोन्स हो जाते हैं? 31 बोन्स हो जाते हैं। चलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, क्वेश्चन बनेगा कि सर्विकल में कितने अस्थि हैं तो बता दीजिएगा 7। थोरेकिक में कितने? बोलिए, 12। T12 यानी T12 होता है। काउंट करिए, सारा चीज नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर रखिए। अब उसके बाद क्या हमसे पूछा जाएगा? थोरेकिक पढ़ लिए तो हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं किसमें? कान वाला पार्ट्स में। कान में कितने हड्डी होते हैं तो 6 होता है। लीजिए, कान का ले लेते हम लोग। आइए, कान में 3 हड्डी होते एक तरफ और 3 हड्डी होते एक तरफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हड्डी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कान में कितने हड्डी? 3 हड्डी एक तरफ। ये कान वाला हड्डी है, ये है कान का हड्डी, ये कान वाला। कान में जो है कुल 6 हड्डी होता है। दो तरफ कान होता है। देखो, एक का नाम है मेलियस, एक का नाम, पहला जो हड्डी होगा मेलियस के बाद आएगा इंकस, दूसरा हड्डी, और सबसे आखिर में स्टेपीज। ये शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी क्या? स्टेपीज। ठीक है, याद रखने का तरीका, मिस, अंत में आता है एस, मिस। ठीक है, ये सबसे छोटा हड्डी हो जाए, कोई दिक्कत? कभी कभी इसका शेप पूछ देता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी लोहार के पास गए होंगे तो लोहा पीटने वाला, तो लोहा जो पीटने वाला तो कुछ इस प्रकार ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए, इसको क्या बोला जा सकता है? लोहा पीटने वाला, लोहा पीटने वाला। और ये आपको दिख रहा है हथौड़ी टाइप का। क्या दिख रहा है? हथौड़ी टाइप का, हैमर टाइप का। तो ये हथौड़ा टाइप का हो गया। ये कैंची काटने में दिख रहा था, ये इंसीजर टाइप का लिख लीजिए, इंसीजर टाइप का हो रहा, लग रहा है। शेप पूछ देता है कि कौन कैसा शेप का है, तो मेलियस जो है ये हथौड़ा शेप का है, हैमर शेप का है, और ये आपका स्टेपीज जो है ये लोहा पीटने वाला शेप का है, और इंसीजर ये काटने के तरफ का है। तो एक तरफ से हमारा ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे? थोड़ा सा पूछ देता है मूवमेंट के रूप में। किस पे पूछ देता है कि ज्वाइंट हमारे पास कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं, तो उससे पहले कि हमारा अपर लिम और लोअर लिम में आ जाते हैं, तो एक साथ रखेंगे तो सही रहेगा। हमारा ये हमारा अपर लिम है। क्या है? अपर लिम है। ठीक है, चलिए, और एक हमारा है लोअर लिम। तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछेगा उस पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा है लोअर लिम। आइए, क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें?
लोअर लिम्ब हो गया, इसी पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा पेल्विक कैविटी भी ले जाएंगे तो सही रहेगा, एक ही साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आइए, ठीक है देख लिए। आइए, ये अपर लिम्ब है, ऊपर वाला हाथ का है। ये जो ब्लेड है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, ये क्लेविकल है, क्लेविकल कॉलर बोन। ये एक प्लेट नुमा है, स्कैपुला कहा जाता है। कि प्लेट नुमा होता, ब्लेड नुमा होता, इसको स्कैपुला कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अपर लिम्ब का सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो ह्यूमर है, ह्यूमरस। सब अपर लिम्ब का बड़ी हड्डी का बड़ी हड्डी अस्थि। ठीक है, चलिए अब यहां पे इसको कहा जाता है, देखिए हाथ में दो हड्डी होता है, एक को कहा जाता है रेडियस, जो ऊपर साइड है, जो फ्रंटल में है उसको कहा जाता है रेडियस, जो पीछे है डोर्सल साइड में है उसको अलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता? अलेना कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हाथ में दो हड्डी, जो सामने से है रेडियस, पीछे से है अलेना। ठीक, ये कलाई हमारा है, इसको कार्पल बोन कहा जाता है। ये सारे के यहां से यहां तक जो है ये मेटाकार्पल्स है, और उंगली में जो हमारा पास, यानी उंगली में जो बोन है उसको फ्लेंजेस कहते हैं। ठीक है, उंगली में। ठीक है, ये इस तरह से है। ये पूरा कुल मिलाकर कितने हैं? एक हाथ में 30 है, तो दो हाथ मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर आ जाइए, किस में? लोअर लिम्स में। तो लोअर लिम्स में जो सबसे बड़ा बोन होता है इसको फीमर कहते हैं, यानी लोअर लिम्ब का सबसे बड़ा बोन, सबसे बड़ा अस्थि, क्या नाम है इसका? नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है। ठीक, उसके बाद इसमें भी हमारा पैर नीचे में भी दो बोन आ जा रहे हैं हमारे। सामने जो दिख रहा है उसको टिबिया कहते हैं, और जो पीछे है उसको फिबुला कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, अपर लिप्स में सामने वाला हड्डी का नाम क्या था? रेडियस। पीछे वाला हड्डी का नाम क्या था? अलेना। लोअर लिम्स में आ जाए, सामने वाला हड्डी का नाम क्या था? टिबिया, और पीछे वाला का नाम क्या था? फिबुला। ठीक है, और यहां पे आ जाइए, इसके बाद कहा जाएगा ये वाला जो पोर्शन है जो एरी के जस्ट ऊपर, उसको हम लोग टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। और यहां पे हाथ में जो है कार्पल कहते हैं, यानी रिस्ट में कलाई वाला में जो था उसका कार्पल, पैर वाला में जो था वो टार्सल था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद मेटाटार्सल, और नीचे वाला जो अंगुली है फ्लेंजेज है ही। ठीक है, इसमें भी हमारा दो, एक पैर मिलाकर कितना हो जाते हैं? 30, दोनों पैर मिलाकर कितना हो जाएंगे? 60। तो 60 60 120। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मिलाकर कुल कितने बोन्स, तो आपको आना चाहिए 120 बोन्स। कितने बोन्स आना चाहिए? 120 बोन आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ जाइए। क्या ये पेल्विक कैविटी वाला है, देख लीजिए, बेस ऑफ स्कर्नम। ये सबसे नीचे वाला पार्ट को कोकिक्स कहते हैं। ये इस्चियम बोन है। ये फीमर, आप देखिए थाई वाला है, लॉन्गेस्ट बोन। यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है ये थाई बोन, और जो पेल्विक कैविटी से जो ज्वाइंट होता है इसको हिप ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट पे हम लोग आएंगे। इस बोन को कहा जाता है इलियम। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये पेल्विक इनलेट होता है। ये यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट का नाम बोला जाता है कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो डिलीवरी के समय में बेबी आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका ये बोन है, ये जो बनता ब्रेक होता है यही बोन हमारा कहलाता है प्यूबिक बोन। क्या कहलाता है? ये मेल में नहीं ब्रेक होता है, फीमेल में, और डिलीवरी के समय यही बोन के ब्रेक होने से बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज़ आपको दिख गया, ये सब बोन्स है हमारे पास। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा कि हम लोग जो बैठते हैं किस बोन के सहारे बैठते हैं, तो याद रखिए इस्चियम बोन के सहारे बैठते हैं। किस बोन के सहारे बैठते हैं? इस्चियम बोन के सहारे बैठते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। क्या रख लीजिए? याद रखिए, इस्चियम बोन हेल्प इन सिटिंग, हेल्प इन सिटिंग। ठीक है, कोकिक्स के जो पास बोन है हमारे पास क्या क्या है? पेल्विस इनलेट है, इसियाला स्पाइन है, यानी 4 प्रकार का यहाँ पे बोन इसके पास पाया जाता है कोकिक्स के पास। ठीक है ना, ये चारों फ्यूज होकर के एक बोन बनाता है, और उस एक बोन का नाम पड़ता है, बताइए उस एक बोन का नाम क्या पड़ता है? उस एक बोन का नाम क्या पड़ता है? एस्कैपुला, एस्कैपुला। ठीक है, चलिए इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं आपसे। आइए हम लोग कुछ ज्वाइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जहां जहां शरीर में है, तो थोड़ा सा जान यहां पे रख लीजिए ज्वाइंट। अगर बोन से मसल जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम लोग टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन।
और बोन टू बोन हो, बोन से बोन जुड़ा हो, इसको कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। मूवमेंट के आधार पे ज्वाइंट हमारे पास जो बोन के अंदर होता है 3 तरह का होता है ना। स्केलेटल ज्वाइंट, कंकाल की ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। एक जो घूमे ही ना, फिक्स रहे, उसको कहा जाता फाइब्रस ज्वाइंट। क्या कहा जाता? फाइब्रस ज्वाइंट्स कहा जाता। जो घूमे ही ना, फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है। और एक जो हल्का घूमे, इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस। क्या कहा जाता? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। और एक जो पूरा घूमे, इसको कहा जाता साइनोवियल ज्वाइंट। क्या कहा जाता? साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट। आपसे पूछा जाएगा शरीर में जो सब यानी घूमता ही नहीं है, उस ज्वाइंट का क्या नाम पड़ेगा? उस ज्वाइंट का नाम पड़ेगा रेशेदार जुड़ाव फाइब्रस ज्वाइंट। जो घूमता है उसको हल्का घूमेगा, पूरा नहीं घूमेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपास्थि ज्वाइंट्स। जो पूरे घूमेगा उसको साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। पूरे घूमेगा, फ्रीली घूमेगा, तो आप कहेंगे नो घूमाओ, नो घुमाओ, ठीक है। ये हल्का घुमाओ, हल्का घुमाओ। ये पूरा घुमाओ, फ्री मूवमेंट, पूरा घुमाओ। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसकी पूरे विस्तार से पढ़ लेते हैं ज्वाइंट्स, ठीक है। कैसा कैसा ज्वाइंट्स होता है, पूछेगा आपसे कि फाइब्रस ज्वाइंट का एक उदाहरण कौन है। आइए देखिए ज्वाइंट्स, एक तरफ हमारा दिख रहा है, ये लीजिए फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद आइए एग्जाम्पल और डिसऑर्डर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। घबराने की चिंता बिल्कुल नहीं लेना है। एक तरफ आपके आ गए, चलिए क्लियर करते हैं हम लोग हर एक चीज को। आइए साथी यहां देख लेते हैं। मैंने अभी बताया कि जो मूवमेंट करेगा ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो फाइब्रस ज्वाइंट। ये इसका उदाहरण है स्कल, खोपड़ी। याद रखिए, नो फाइब्रस यानी फाइब्रस, नो मूवमेंट, इसका उदाहरण है खोपड़ी। खोपड़ी फिक्स है, घूमेगा, अगर घूमने लगेगा तो पूरे घूम जाएगा, ठीक है। चलिए कार्टिलेजिनस सम ज्वाइंट्स, तो सम ज्वाइंट्स हमारे पास कहां पे? जैसे पेल्विस जो ज्वाइंट होते थे, पेल्विस बोन, वो हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट था, हम अभी आपको बताएं। अगर वो ज्वाइंट पेल्विस नहीं हो, कार्टिलेजिनस नहीं होता, हल्का मूवमेंट नहीं होता, तो डिलीवर नहीं हो पाते बेबी, ठीक है। पेल्विस ज्वाइंट्स, अगर आपसे इसका उदाहरण पूछ देता, सारे के उदाहरण इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ हम लिखे ही है ना। आइए तो अब देख लेते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, जो फ्रीली मूवमेंट होता है पूरा 360, लेफ्ट राइट, यस नो, साइन अप, इस सारे पे चीजें पे। तो आइए हम लोग बात कर ले, जो फिक्स ज्वाइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। इसके उदाहरण हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ बिटवीन यानी स्कल बोन, ये जो हमारा खोपड़ी वाला है, क्या है? खोपड़ी। वही आपसे बात कर दिया जाए किसका? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का। तो ये याद रखिएगा किसका? इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जैसे हल्का ज्वाइंट, जैसे उंगली की बात करिएगा तो ये इधर नहीं घूमेगा, आगे घूम जा रहा है, ये हल्का मूवमेंट है। यहाँ कार्टिलेजन हो, जहाँ हल्का मूवमेंट हो रहा है वहाँ कार्टिलेजन मूवमेंट है, ठीक है। तो आप उंगली वाला बात रख लीजिए, पेल्विस का बात रख लीजिए, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसका उदाहरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए? इसका उदाहरण लिख ले, ज्वाइंट्स में इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है। और इंटरवर्टेब्रल डिस्क कह ले के वर्टेब्रल कोलुमा जो है, कशेरुकी जो दंड है, इसके बीच में भी कौन सा ज्वाइंट होता है? कार्टिलेजिनस। तो आप लिख सकते हैं कशेरुकी, कशेरुकी के बीच ज्वाइंट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होता है। दूसरा पेल्विक ज्वाइंट, पेल्विक ज्वाइंट। अब आ जाइए साइनोवियल, जो फ्री मूवमेंट करता है, साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसके जो है कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार को बोला जाता है, इसके पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है हिंग ज्वाइंट। क्या नाम है? हिंग ज्वाइंट। तो हिंग ज्वाइंट कहते हैं किसको है? हिंग ज्वाइंट उसको कहेंगे जिसमें मूवमेंट क्या हो, बोलिए? फ्रीली मूवमेंट हो, 360 मूवमेंट हो। तो एक हो गया नी हमारा, जो चारों तरफ घूम जाता है, और एक हो गया क्या? हिप ज्वाइंट। तो आप कह सकेंगे इसका जो हो जाएगा हिंग ज्वाइंट का, जो चारों तरफ मूव कर सकता है, तो इस पार्ट्स को बोला जाता है क्या? सॉरी, क्या बोल दिया? हिंग ज्वाइंट का मतलब हो गया, इससे पहले कि हिंग ज्वाइंट से पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ले लीजिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो फ्रीली मूव करे, तो ये दो जगह पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक घुटना के पास नी, और एक क्या हो जाएगा बोलिए?
एक हो जाएगा हिप, हिप ज्वाइंट, ठीक है ना, हिप ज्वाइंट थाई के पास। दूसरा हो जाएगा हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट का यानी पीछे नहीं जाएगा, ऊपर सीधा होगा, यानी 180 डिग्री जो बनाता है, यानी वैसा शेप जो एंगल बनाएगा 180 डिग्री, वह हिंग ज्वाइंट होगा। तो आप हिंग ज्वाइंट को लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट को लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है। चलो, तो ये कहां पे पाया जाएगा, तो बोलिए पैर में, यानी देखिए ऊपर नहीं जा सकते, यानी ये हाथ आपको देखिए ठीक इसी प्रकार पैर में भी होता है। तो आप कह सकते हैं क्या, एल्बो, क्या कहेंगे, बोलिए एल्बो, हैंड का और पैर का। हिंग ज्वाइंट कहां पाया जाता है, इसके एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल पैर, एल्बो, एल्बो, ठीक है। चलिए, ग्लिंडिंग ज्वाइंट की बात किया जाए, है ना, तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, एक्सिस के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए ये एक्सिस फिक्स है, इसी को कहते हैं, या इसी को फिर पाइवोटेड ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवोटेड ज्वाइंट कहते हैं। तो लीजिए रोटेशन अलोंग, एक ही एक्सिस के अलोंग कर जो मूवमेंट करेगा, जो एक एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट। ये पाया जाता कहाँ, ये खोपड़ी वाला पार्ट से, ये ज्वाइंट है पाइवोट ज्वाइंट। क्या है, पाइवोट ज्वाइंट। ये खोपड़ी का ज्वाइंट, यानी सर और वर्टेब्राई कोलोमाई, यानी वर्टेब्राई और सर के बीच जो ज्वाइंट है, कैसा ज्वाइंट है, बोलिए पाइवोट ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट। ग्लिंडिंग ज्वाइंट क्या होगा, ये मूवमेंट करेगा दो एक्सिस के अलोंग। जैसे उंगली की बात करी, देखिए एक तो यहां से मूव कर रहा है और एक यहां से मूव कर रहा है, दो एक्सिस होगा कि नहीं हुआ, एक का मूवमेंट यहां और एक का मूवमेंट यहां, यानी दो मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, लेकिन क्या हो, बोलिए दो एक्सिस से मूव करता हो। तो दो एक्सिस से मूव करने वाले को हम लोग कहते हैं ग्लिंडिंग ज्वाइंट। जो दो अक्ष से मूवेगा, दो अक्ष पर घूमे, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लिंडिंग ज्वाइंट। तो ये आपका जो उंगली हो, मेटाकार्पल्स, ये सब का सब आपका एग्जांपल हो गया, किसका, बोलिए ग्लिंडिंग ज्वाइंट का। वहीं सैडल ज्वाइंट करें तो सैडल ज्वाइंट का ये हल्का लिमिटेड रोटेशन होगा। जैसे आप रिस्ट की बात करिए, इधर इधर पूरा फ्रीली मूव नहीं है, लेकिन मूव कर रहा है, तो रिस्ट वाला कलाई वाला जो ज्वाइंट हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सैडल ज्वाइंट। क्या हो गया, सैडल ज्वाइंट, ठीक है। चलिए, कभी कभी जो बीमारी होती है, कभी कभी पूछ देता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाए। जिस बोन में कैल्शियम की कमी होगी, उस बीमारी का नाम पड़ेगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी पूछ देता है, जैसे स्पाइनल इफेक्ट हो जाएगा प्रोन, तो उसको कहा जाता है स्पॉन्डिलाइटिस। क्या कहा जाता है, ठीक है। ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आर्थराइटिस होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा जाता है, जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो उसको कहा जाएगा ऑस्टियोमलास्किया या रिकेट्स। ऑस्टियोमलास्किया या रिकेट्स, विटामिन डी की कमी हो जाए, या जब डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो जाए ड्यू टू इंजरी, तो उसको यानी बोन से रिलेटेड बीमारी, या तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम की कमी हो जाए, या ज्वाइंट हो जाए ब्रेक हो जाए, तो ज्वाइंट ब्रेक हो जाए तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। या आपको क्या हो जाए, बोलिए स्पाइनल डिस्टर्ब होगा तो उसको स्पाइनोडायलिटिस कहते हैं। या ज्वाइंट में प्रॉब्लम होगा तो ज्वाइंट में प्रॉब्लम या तो यूरिक एसिड से हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाता है तो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसको कहते हैं अर्थराइटिस। क्या कहते हैं, अर्थराइटिस। तो ये सारे के सारे जो है बीमारी प्रॉब्लम थे। तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बन सकता था, जो पूछ सकता था, हमने आपको बता दिया। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, ठीक है। ये सारे के चीज़ नाम दिए थे, इसीलिए हम लोग क्या किए, एक बार फोटो लेकर के सारे चीज़ समझा दिए, ताकि आपके पास नोट्स के रूप में रहेगा, तो आप एक बार देखोगे और समझ में आ जाएगा। तो अंत में फिर आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, अपने भाई बंधुओं को बता दीजिएगा। मात्र 49 रुपये में क्लास चल रही है, ठीक है, PPSC ट्री तक। और जब तक एग्जाम हो नहीं जाती, टेस्ट फ्री में मिलेगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।